हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू टैक्स रिजीम का मार्जिनल लीफ कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और न्यू टैक्स रिजीम में कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ न्यू टैक्स रिजीम, इट मीन्स कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए रेलेवेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपकी इनकम वेरियस सोर्सेज से होती है और आप जो है वो ऑप्ट करते हो न्यू टैक्स रिजीम, तो अप टू 12 लाख जो है आपको कोई टैक्स नहीं बनता। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म भी होता है तो वहाँ पर जो है अनयूटिलाइज्ड जो आपका बेसिक एग्जाम्पशन है कैसे यूज़ करना है वो भी डिस्कस किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट कि आप उसको भी वॉच कर पाएँ और सीख पाएँ कि अगर वेरियस सोर्सेज से इनकम होती है तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। अब वहाँ पर हमने देखा था कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में हम आते हैं तो 0 to 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 4 to 8 लाख कितना इनकम हुआ हमारा बीच में 4 लाख, इस 4 लाख पर आपको 5% लगेगा। इट मीन्स कि 20,000 रुपीज़ जो है वो मेरा टैक्स यहाँ पर आएगा अप टू 8 लाख। और 8 लाख टू 12 लाख तक होती है, इसमें कितना इनकम फॉल कर रहा है 4 लाख, उस पर कितना टैक्स लगेगा 10%। 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000। इट मीन्स कि 12 लाख तक जो 60,000 आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंडर आपको रिबेट मिल जाएगा टोटल 60,000 का। टोटल 60,000 का जैसे ही रिबेट मिला तो यहाँ पर आपका टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये 87A किसको मिलता है? रेजिडेंट्स को मिलता है, राइट? नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता। तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो आप 4 लाख तक ही एग्जाम्पशन मानिए, लेकिन रेजिडेंट्स के लिए 12 लाख तक और जिनकी इनकम सैलरी से है उनका आप एग्जाम्पशन मानिए 12,75,000। अब बात आती है कि मार्जिनल लीफ क्या होता है, ये कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट होता है, उसी के बारे में मैं बताने लगी हूँ। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि 12 लाख तक जो है आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमित है पर्सन, वो 12 लाख अर्न करता है, तो अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? ज़ीरो मानते हो ना? ज़ीरो, क्योंकि 87A में उसको क्या मिल जाएगा? रिबेट मिल जाएगा, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और एक पर्सन है रोहित, ठीक है, उसने अर्न किया 12,10,000। अब बताओ, ऊपर ही चलते हैं, यहाँ पर देखो 12,10,000। अब बताइए कि 12,10,000 जब उसने अर्न किया, मैं इधर बैठ जाती हूँ सो दैट आपको ये दिख जाए। देखो 12,10,000 तक जब उसने अर्न किया तो यहाँ पर 12 लाख तक तो 60,000 बनता ही है, 60,000 बनता ही है, ठीक है, 60,000 और ऊपर 10,000 जो है और अर्न किया, वो किस स्लैब रेट में फॉल किया? इसमें फॉल किया। तो 10,000 पर कितना लगेगा? 15%, मतलब 1,500। तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? 61,500। अगर तो 12 लाख तक इनकम होती तो ज़ीरो टैक्स बन जाता। अब बेचारे ने 12 लाख से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही अर्न किया और टैक्स लाइबिलिटी बन गई 61,500। अब जो अमित 12 लाख अर्न कर रहा था, ठीक है, उसको तो ज़ीरो देना पड़ रहा है। इसने 12,10,000 अर्न किया, उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 61,500। अब 12,10,000 में से थोड़ा सा माइनस करो, ये माइनस 61,500, तो इसके हाथ में, इस पर्सन के हाथ में कितना आएगा? 11,48,500। जबकि जिसका 12 लाख था उसको 12 लाख, अमित को 12 लाख मिल रहा है, इसको 11,48,500 मिला है, जबकि सैलरी ज़्यादा है। तो ये तो थोड़ी सी बेइंसाफ़ी होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ना एक रूल लेके आई मार्जिनल लीफ। गवर्नमेंट क्या चाहती है ना कि मैक्सिमम लोग ना इस वाले टैक्स रिजीम में आए। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, 12 लाख तक मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना। रेजिडेंट को बोल रही है, नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पहले से बोल रही हूँ, ठीक है। 12 लाख तक माफ़ कर दिया ना। अगर 12 लाख से थोड़ा सा आप ऊपर अर्न करते हो ना तो आपका जो टैक्स होगा ना वो कैसे निकलेगा? एक तो जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, जितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, एंड जितना आपने जो 12 लाख है उससे ऊपर अर्न कर रहा है। तो 12 लाख से ऊपर अर्न इस पर्सन ने कितना किया? 10,000। उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी? 61,500। विच एवर इज लोअर उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा,
अब इस पर्सन को टैक्स कितना देना पड़ेगा, क्योंकि इसने 12 लाख से ऊपर तो सिर्फ 10,000 अर्न किया, लेकिन पूरे 12 लाख 10,000 तक पर जो है पूरा टैक्स कैलकुलेट हुआ तो 61,500 बना। इन दोनों में से जो लोअर होगा तो इसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 10,000 रुपीज़। तो इसको 10,000 जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि जो पर्सन है वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ना अट्रैक्ट होंगे कि अगर 12 लाख है वहाँ तक तो देना ही नहीं ना, ऊपर कमाया तो एटलीस्ट उतना ही देना पड़ेगा जितनी सैलरी इंक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल लीव। तो जहाँ मार्जिनल लीव कितने का मिला, 61,500 में से 10,000 माइनस कर दीजिए तो 51,500 जो है वो मार्जिनल लीव है। तो मार्जिनल लीव कैसे कैलकुलेट होता है कि जितना भी आप 12 लाख से ऊपर अर्न करते हो उसको यहाँ पर लिख दो। मान लीजिए आपने अर्न किया 12,50,000, कितना, 12,50,000 अर्न किया, राइट। तो इस 12,50,000 पर आप टैक्स कैलकुलेट कर दो। पूरे 12 लाख तक तो 60,000 टैक्स बनता है, उसके ऊपर जो 50,000 आपने अर्न किया है आप उस पर ही जो है टैक्स कैलकुलेट करोगे, तो उसके ऊपर जो टैक्स बन जाता है 7,500 और बन गया। ठीक है, तो टोटल 67,500 बन गया। आपने कमाया कितना 12 लाख से ऊपर, 50,000, टैक्स कितना बन रहा है 67,500, विच एवर इज लोअर, मीन्स आपको कितना देना पड़ेगा 50,000 रुपीज़। तो ये रिलीफ कहाँ तक मिलता है, यहाँ पर मैंने समझाया है। अगर 12,10,000 तक अर्न करते हो तो आपका टैक्स बनता है इतना, कितना, 61,500, और आपका जो टैक्स एक्चुअली पेबल आएगा अंडर मार्जिनल लीव वो कितना आएगा 10,000, क्योंकि आपने ऊपर कितना अर्न किया 10,000 और टैक्स इतना विच एवर इज लोअर, तो यही आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। ऐसे ही अगर आपने 12,50,000 अर्न किया तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 67,500, बट 12 लाख से ऊपर कितना अर्न किया, सिर्फ 50,000, तो टैक्स लायबिलिटी भी उतनी बनेगी। ऐसे ही 12,70,000 तो इतना बनेगा, लेकिन ऊपर कितना अर्न किया 70,000, तो यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 70,000। बट जब आपका इनकम 12,75,000 हो जाता है तब आपकी टैक्स लायबिलिटी ये बनती है, लेकिन आपका ऊपर कितना आपने अर्न किया, ऊपर तो आपने 75,000 अर्न किया, विच एवर इज लोअर, नाउ द लोअर अमाउंट इज दिस, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। मीन्स जो मार्जिनल लीव है ना वो 12,75,000 से नीचे नीचे है, उसके ऊपर तो फिर आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा ना वो ही कम बनेगा। तो दिस इज द मार्जिनल लीव। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जैसे कि अमित और रोहित की हमने एग्जाम्पल ली थी कि अगर अमित 12 लाख अर्न करता है, नो डाउट वो इसको न्यू टैक्स रिजीम में 0 टैक्स देना पड़ेगा, बट रोहित जो 12,10,000 अर्न कर रहा है उसको 54,000 जो है उसका टैक्स लायबिलिटी जो कितना 54,000 है, कितना बना था देख लेते हैं एक बार। उसका 12 लाख इसने कितना कर आपका टैक्स, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं ठीक कर देती हूँ। उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है 61,500, 61,500 और 10,000 जो है 10,000 जो है उसको पे करना पड़ेगा टैक्स, और जो उसका मार्जिनल लीव होगा 51,500, इतना उसका मार्जिनल लीव होगा। तो अल्टीमेटली जो मार्जिनल लीव है उससे जो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जो है मैक्सिमम यूज़र को जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है, सो दैट के जो ओल्ड टैक्स रिजीम है धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो बंद कर देगी, क्योंकि इसमें आने से आपको टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। वैसे मार्जिनल लीव सिर्फ यहाँ नहीं एप्लीकेबल होता, आपने देखा होगा कि मार्जिनल लीव आपका एप्लीकेबिलिटी तब भी आती है जब आपको सरचार्ज अमाउंट लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मार्जिनल लीव भी डिस्कस किया जाए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।